चलो तो आज जो सिंपल पेपर भेजा था उसका वन सेक्शन ए का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था अपना कि इफ p इज इक्वल टू 3 sin 10 प्लस 4 sin³ 10, तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो मेरा कहना है कि क्या तुम ये देख के कुछ एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। ये सम में एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि जब तुम 3 sin x माइनस 4 sin³ x देखते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई फॉर्मूला आता है? हाँ, साइन थ्राइस एक्स, जहाँ पे यहाँ पे x का वैल्यू 10 डिग्री है, तो ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था? हाफ 2p² माइनस 1, 2 इंटू 1/4 माइनस 1, तो -1/2। इज इट ओके? तो हेंस ये कौन सा सम था? ये सम था तुम्हें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू cos twice x। यहाँ पे आप सबको डिराइव नहीं करना है, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है कि क्या तुम्हें फैक्ट्स याद है या नहीं, फैक्ट्स तुम्हारे पास रिमेम्बर्स हो या नहीं। cos² x माइनस sin² x, हाँ ये sin twice x होता है। 1 माइनस 2 sin² x, हाँ ये cos twice x होता है, ये cos twice x होता है। 1 माइनस 2 cos² x गलत है, क्योंकि ये -2 cos twice x होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि cos twice x का वैल्यू 2 cos² x माइनस 1 होता है। ऑब्जेक्टिव में जब आता है तो ऐसे सम्स को हम लोग ये भी कहते हैं कि तुम x का वैल्यू 0 डाल के देख लो कौन सा ऑप्शन में सही मिल रहा है। कई बार वैसे उससे भी आ जाता है कि हाँ 0 अगर डालोगे cos 0 1 होता है, ये 1 माइनस 2 -1 दे रहा है, इसलिए ये गलत है। पर ये तो डायरेक्टली फैक्ट है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin x cos x, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये होता है कि sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मगर ये गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास कि जब sin x 1 होता है तो वहां पे cos x का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि sin x 190 डिग्री में होता है। तो इसमें अब फिर से वही तुम्हें देखना है कि क्या साइन डिफरेंशिएशन यूज करने का जरूरत नहीं है। sin x cos x का हाँ हमारे पास एक फॉर्मूला था sin twice x का, क्या 2 sin x इंटू क्या cos x। तो उस लॉजिक से तब ये क्या हो जाएगा, ये sin twice x/2। अब sin twice x तो एक सिंगल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, इसलिए इसका मैक्सिमम क्या होता है? इसका मैक्सिमम 1 होता है, तो इसलिए आंसर 1/2 0.5। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो ये अब ये था, ये थोड़ा सा बड़ा सम है, जैसे रूट ओवर बोर्ड लेवल के कारण। हाँ 4 - x, अब रूट ओवर यहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि रूट ओवर के अंदर वाला चीज जब ये होता है तो ये वाला चीज हर समय तुम्हारा रूट ओवर के अंदर हर समय नॉन नेगेटिव। कौन सा फैक्ट याद रखना है? ये वाला फैक्ट। और 1/√ओवर के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो इसका आर्गुमेंट नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा। तो जैसे अगर हम लोग करें तो इसे सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, √4 - x के लिए निकाल लेते हैं। तो ये तो तभी डिफाइन होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में तो इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब -x इज लेस देन इक्वल टू -4, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 4। ये नंबर 1 है। नंबर 2 जो है ये 1/√x² -1 है, तो इसलिए क्या आएगा, x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इक्वल टू 0 मैंने गलत लिखा है क्योंकि मैंने देखा कि मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मैं ध्यान दे रहा हूँ हाँ, कि ये कहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसलिए x² -1 ग्रेटर देन 0, मतलब x² का वैल्यू हर समय 1 से बड़ा। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लोगे तो मॉड x हर समय 1 से बड़ा, तो मॉड x अगर 1 से बड़ा तो x 1 से बड़ा, नहीं तो क्या x किससे छोटा, -1 से। रूट से जब भी कोई भी चीज को बाहर निकालोगे तो मॉड लेना नेसेसिटी है। तो तुम्हारे पास क्या मिला, x या तो 1 से बड़ा या तो x -1 से छोटा और x 4 से। तो अगर अब 1 * 2 इसलिए लोगे क्योंकि तुम्हें केवल एक नहीं, तुम्हें ये वाला भी फंक्शन डिफाइन होना है, ये वाला भी, तो दोनों अगर एक साथ डिफाइन होना है, इसका मतलब है कि तुम्हें इसका भी और इसका, ये दोनों अगर एक साथ डिफाइन होना है, मतलब तुम्हें इसका क्या चाहिए, तुम्हें इसका इंटरसेक्शन चाहिए। 1 * 2 क्या हो जाएगा, x किससे छोटा, 4 से छोटा, और x 1 से बड़ा और x -1 से छोटा। तो नंबर लाइन में अगर देखोगे तो x -1 से छोटा, ये तो पूरा का पूरा लाइन है, x 1 से बड़ा, ये पूरा का पूरा लाइन है, और x हर समय 4 से छोटा। तो अगर इंटरसेक्शन लोगे तो कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1 तक, और कहाँ से कहाँ तक 1 से 4। तो x क्या आया, -∞ से -1 यूनियन 1 से 4। अब यहाँ तुम्हें क्लोज और ओपन देखना है, क्योंकि देखो ऑप्शन में वही खेला खेला जा रहा है। इस वाले में देखो -1 ओपन में है, इस वाले में 1 क्लोज में आ गया, मगर 1 में देखो ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो हर ऑप्शन में देखो एक प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे -1 में प्रॉब्लम है, तो ये वाला परफेक्ट है क्योंकि -1 ये डिनोमिनेटर का रूट हो रहा है, तो इसे मुझे हटाना पड़ेगा। तो नंबर ए, मैंने विविक का यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि
अभी मैं बोर्ड लेवल में हूँ तो मैंने मॉड वाला यूज किया, वरना तुम वेव कर भी यूज कर सकते हो अगर जानते हो तो। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो मुझे मालूम है कि बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 बॉक्स एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 का मैं फैक्टराइज अगर करूंगा तो बॉक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस बॉक्स एक्स माइनस ट्वाइस बॉक्स एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, और कॉमन लूंगा तो बॉक्स एक्स माइनस 2 इंटू बॉक्स एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हेंस मेरे पास बॉक्स एक्स का वैल्यू या तो 2 आएगा, नहीं तो बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 आएगा। अब बॉक्स एक्स कब 2 था, तो बॉक्स एक्स तो 2.1 2.2 2.9999 तक हर समय बॉक्स 2 होता है, मतलब ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.000 समथिंग से शुरू हो गया 0.999 समथिंग। तो बॉक्स एक्स अगर 2 है तो इसका मतलब एक्स 2 से शुरू हो सकता है क्लोज इंटरवल और 3 तक जा सकता है, यूनियन 3 से शुरू हो सकता है और 4 तक जा सकता है। तो मिलाओगे तो एक्स कहां से शुरू हो रहा है, 2 से लेके क्या 4 अपन इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर डी। tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, tan थीटा का वैल्यू 3। थीटा लाइज इन द क्या, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का। तो tan थीटा 3 है तो साइन थीटा क्या होगा। तो अगर tan थीटा 3 है तो इसका मतलब मुझे ये मालूम है कि क्लास 10 से अगर ये 3 है, ये 1 है, ये √10 है, मगर मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साइन का तो वैल्यू 3 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मगर नेगेटिव होने के कारण -√3/10। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट 1 + i⁴ है, तो बाइनोमियल में ब्रेक करोगे, नहीं नहीं नहीं, बाप रे बाप बहुत लंबा हो जाएगा। 1 ये देखो कुछ कुछ चीजों को याद रखो कि जब तुम होल स्क्वायर करते हो तो ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये 1 होता है, फिर i² होता है प्लस ट्वाइस i⁻3, और i² का वैल्यू क्या होता है -1। तो ये कैंसिल हो गया, ट्वाइस i का होल क्यूब 2 to the 4 to the 8 a³ इज इक्वल टू क्या, -8i। तो हेंस -8i को तुम जब p + iq से कंपेयर करोगे, इसका तो रियल पार्ट है नहीं, इसलिए p का वैल्यू क्या आया 0, q का वैल्यू क्या आया -8। तो ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस। क्वेश्चन 8 में तुम्हें क्या चाहिए, मॉड जेड। जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 + 4i डिवाइडेड बाय। अब यहाँ तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि क्या तुम ये जानते हो कि मॉड जेड जो होता है, अगर ये मॉड Z1/Z2 है तो तुम डायरेक्टली मॉड Z1 डिवाइडेड बाय मॉड Z2 लिख सकते हो अलग अलग। तब तो खेला ही खत्म ना, क्योंकि ये मॉड ऑफ 3 + 4i क्या होगा, 5 नहीं होगा क्या, मॉड ऑफ 4 - 3i। मगर मुझे मालूम है कि मॉड ऑफ a + ib क्या था, √ओवर ऑफ क्या, a² + b², इसलिए ये क्या हुआ √ओवर ऑफ 3² + 4² बाय √ओवर ऑफ 3² + 4²। आंसर 1। नॉर्मली होता नहीं है, मगर सेम चीज अब यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। तो z इंटू जेड बार और इमेजरी पार्ट निकालना है ये, मगर अब देखो इसे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि z इज इक्वल टू एक z का एक वैल्यू दिया हुआ है। मगर मैं ये जानता हूँ कि z इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड z का होल स्क्वायर होता है, जो कम्प्लीटली एक रियल नंबर है, कम्प्लीटली रियल नंबर जिसे प्योरली रियल कहते हो। अब निकालने बोला इमेजिनरी पार्ट, तो रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट तो मुझे भी मालूम है, तुम्हें भी मालूम है 0 होता है। समझ में आया। तो वही तुम चीजों को रिकॉग्नाइज करोगे कि तो उसके लिए तुम लोगों को देखो, मैं असाइनमेंट सीट में दे रहा हूँ, मैं क्विक रिवीजन सीट में दे रहा हूँ, सेंचुरियन सीट दे रहा हूँ, तो ये सब चीज को करो। अब ये वाले में -2 डिवाइडेड बाय x - 3 0 से भरा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, इनइक्वालिटी में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि x - 3 नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव। मगर मैं ये वाला जो मेरा पार्ट है, मैं इसे इस साइड लेके, तो नेगेटिव को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो मेरा जो ये इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये 2/x - 3 हो जाएगा <<0। अब ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है और ये मुझे अगर <0 चाहिए, मतलब मुझे नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब है नीचे वाला जो पार्ट है इसे नेगेटिव होना पड़ेगा, नहीं क्या। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो ये 0 नहीं हो सकता, तो x - 3 <0 मतलब x 2 से छोटा, 3 से छोटा। क्लोज इंटरवल होगा नहीं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है, इसमें 3 इंक्लूडेड और यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं हो सकता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, इसलिए आंसर सी होगा। फाइंड द मिनिमम, ये तो डायरेक्टली एलसीएम लेने से हो जाएगा। अगर तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास
3/2, तो वो तो ठीक है, ठीक कर दूं, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, तो ये 3x + 2x - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/4, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो मुझे x का मिनिमम वैल्यू चाहिए, वो 3/2 तो 1.5 होता है। चलते हैं, अब क्या कह रहे हैं, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 0, -3, तो फोकस ऑफ द पैराबोला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0, -3, एंड द डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है, y = 3। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो फोकस अगर इसका कहाँ पे लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में, तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। डाउनवर्ड पैराबोला मतलब आगे एक नेगेटिव होगा, डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स का तो यहाँ पे जरूरत नहीं था क्योंकि फोकस दे दिया है। तो कोई भी ग्राफ अगर ऐसा डाउनवर्ड होता है तो उसका तरीका क्या था, वो तो x² = -4ay था, और a जो था वो फोकस से आता है क्योंकि फोकस इसका 0, -a होता है। तो यहाँ पे अगर मैं a का वैल्यू देखूं तो ये 3 है, इसलिए ये -12y हो जाएगा, तो x² = -12। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये सब तो कोई है ही नहीं क्योंकि ये तो डिस्टेंस मुझे मालूम है, ओरिजिन क्या था, 0, 0, 0, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, मतलब √(3² + 4² + 5² इज इक्वल टू 50 आता है, तो 5√2। इस वाले में तुम्हें ये फैक्ट जानना है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x का वैल्यू भी क्या होता था, 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x का वैल्यू भी क्या होता था, 1। तो इस वाले में क्या कर सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या, sin 5x के साथ नीचे एक x लिया और tan 7x के साथ एक x लिया, तो sin 5x by x का वैल्यू क्या था, 5 नहीं था, tan 7x by 7 का वैल्यू क्या था, 5/7। तो उसके बाद 7p - 2 डाल के देख लो, ठीक है, आंसर 3 आता है। नंबर 15, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसका वैल्यू। अब इसमें क्या है कि तुम्हें ये देखना है क्या ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अलजेब्रिक हम लोग तभी लगाते थे अगर हमारे पास 0/0, ∞/∞, 0 × ∞, या ∞ - मगर ये तो 0 में तो डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं रहा है, तो डायरेक्टली वैल्यू डालो, 0 + 0 + 0 -3/0 - 1, तो आंसर 3। अब इसमें आंसर गड़बड़ दिया हुआ है क्योंकि P ऑफ A का वैल्यू, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी था, P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू क्या था, P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू था P ऑफ A, तो इसलिए इसमें ये गलत दिया हुआ है, P ऑफ A + P ऑफ B - P ऑफ क्या, A इंटरसेक्शन B, तो ये तो 0.2 + 0.3 0.5 माइनस, तो आंसर 0.4 होना चाहिए था। अब यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था, देखो इसका मतलब ये था कि अगर तुम सैंपल स्पेस को 3 डिस्जॉइंट भागों में बांट रहे हो, A B C, यही था ना इसका मतलब। तो इसका मतलब ये था कि अगर मैं P ऑफ A + P ऑफ B + P ऑफ C करूं, क्योंकि इंटरसेक्शन तो एम्प्टी सेट हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 1। अब किसका वैल्यू निकालना है, P ऑफ A, तो यहाँ से क्या तुम P ऑफ B का वैल्यू P ऑफ A के टर्म में नहीं निकाल सकते हो, P ऑफ B का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ क्या, P ऑफ A / 2। P ऑफ C का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ क्या, P ऑफ A, सब वैल्यूज इसमें डाल दो, तो P ऑफ A + 3 टाइम्स ऑफ P ऑफ A / 2 + 3 टाइम्स ऑफ P ऑफ A इज इक्वल टू 1, पुट अप कर दो, इससे P ऑफ A का वैल्यू आ जाएगा, और ये 6/11 आ रहा है, तो समझ में आ रहा है। एक्चुअली में ये वाले जो ऑप्शंस है ना, ये कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं मालूम है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये वाला 6/11, और फिर इसलिए यहाँ पे भी एक गड़बड़ है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन डेविएशन क्या था, याद है, मीन डेविएशन अपना क्या था, मीन डेविएशन था अपना xi - x bar डिवाइडेड समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मीन तो बड़ा आसान है क्योंकि -2 + 2 -1 0, तो एकदम बड़ा सिमेट्रिकल चीज है नहीं, एकदम इतना सिमेट्रिकल है ये कि अगर मैं मीन निकालूंगा तो इसका सम तो 0 होता है, तो 0 / 5 0। तो इसलिए अगर मुझे x बार का वैल्यू अगर मिल गया तो यहाँ पे अगर मैं सब में तो मॉड आएगा, तो ये हो जाएगा -2 + mod of -1, क्योंकि तुम 0 के साथ माइनस करोगे, +0 + mod 1 + mod 2 डिवाइडेड बाय
5, तो 216/5। आगे चलो, assertion reason। assertion reason में क्या था, both A and R true, R is correct explanation of A, A and R is, तो ये तो A B C D तुम्हें ऑप्शन चेकआउट करना था। तो जैसे इस वाले में देखो क्या बोल रहा है, if 2, तो अब यहाँ पे assertion reason में तो they have given you the formula, तो ज्यादा अच्छा ही है ना कि तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, ये तो होता था। ये दोनों चीज अगर सेम है, इसका मतलब है कि या तो लोअर सफिक्स सेम होगा, तो लोअर सफिक्स का मतलब क्या हो गया, तो x -2 इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू 2, और नहीं तो सम ऑफ द लोअर सफिक्स। तो सम ऑफ द लोअर सफिक्स क्या होगा, यहाँ पे सम ऑफ द लोअर सफिक्स क्या होगा वो दिख तो रहा है, तो x -2 और x, हाँ या ना, दिख रहा है ना, ये और ये, तो क्या होगा प्लस x इज इक्वल टू क्या 2023, इससे x का निकालोगे तो 675, 675, 677, तो ये सही है और रीजन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका। और लास्ट, ये तो गलत है। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन सही है, मगर इसे डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है। देखो ये कांस्टेंट, क्योंकि इसे क्या कर लिख सकते हो, x3 पर क्या a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय क्या c प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऐड कोरिलेट किया होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, तो सब कैंसिल नहीं हो गया, कैंसिल होने से क्या आ गया आंसर 0, खेला खत्म। तो चलो सेक्शन ए खत्म हो गया, अब हम सेक्शन बी में जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। चलो